हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। एक एक वर्ड की इंग्लिश में यहाँ पर आपके लिखती जाऊंगी और जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम क्लियर करेंगे, कौन सा टेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। ठीक है, अगर हम सेंस से समझे तो पास्ट का सेंटेंस है ये और कंटिन्यूटी वाला है। पास्ट है लेकिन कंटिन्यूटी, जा रहे थे, है ना। अगर हम देखें पहचान तो रहा था, रहे थे है, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, है ना। एक दिन, वन डे गौतम GAUTAM गौतम बुद्ध। ठीक है, अब जा रहे थे, क्या लगेगा? वॉज गोइंग। ठीक है, कौन सा होती है पहचान? वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहे थे, गोइंग टू मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। AE का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लगाएंगे। कौन सा होता है? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। ही सॉ, सी सॉ, सीन, सेकंड फॉर्म लगी। सम मेन व्यक्तियों, ज्यादा है तो मेन लगाएंगे, अगर एक होता तो मैन। ठीक है, प्लूरल है मेन। वे सब चिंतित थे। दे वर वरिड, क्या थे? चिंतित थे, दे वर वरिड। क्लियर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। किसने पूछा? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध, ठीक है, आस्क्ड, पूछा। AE का सेंस आ रहा है, पास्ट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी, आस्क्ड। उनमें से एक, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? ठीक है, कहां से आ रहे हो, कौन सा है ये WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, कहां से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग, वही स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पे, फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहां से तुम आ रहे हो, कौन सा स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, WH फैमिली वाला। और इतनी परेशान क्यों हो? ठीक है, इतना परेशान क्यों हो। अब देखिए यहां से अगर यहां देखा जाए तो सिंपल है, यहां पे कोई भी वर्ब या एक्शन नहीं है। इतना परेशान क्यों हो, वाई, ये इज एम आर से बनेगा। वाई आर यू सो अपसेट, वाई आर यू सो अपसेट। क्लियर है। आगे देखते हैं। एंड वाई आर यू सो अपसेट, यहां तक हुआ। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, द मैन रिप्लाइड या फिर आंसर्ड, सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि कौन सा है? पास्ट का। पास्ट में उसने बताया था ना, उत्तर दिया। द मैन रिप्लाइड, ओ साधु, ओ हर्मिट। साधु क्या होता है? हर्मिट। ठीक है, ओ हर्मिट, हम राजा के महल से आ रहे हैं। अगेन कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब उसका स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पे, वी आर कमिंग फ्रॉम पैलेस, मीन्स महल, ऑफ द किंग, राजा के महल से हम आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने टेंस आपको आते हैं तो आपको इजीली आप इसको बना सकते हैं। मैंने टेंसेस का वीडियो भी डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आगे क्या पूछता है वो? हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। देखिए, ए थे, आ था, ई थी, ये सेंस हो तो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। उसका स्ट्रक्चर इस लाइन में हम लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ हैड, थर्ड फॉर्म गए थे, गोन, वी हैड गॉन टू कंप्लेन। ठीक है, वी हैड गॉन टू complain a
डिकॉइट, डिकॉइट क्या होता है? डाकू। क्लियर है? यह सुनकर गौतम बुद्धा ने कहा, हेयरिंग दिस, ठीक है, सुनकर मीन्स हेयरिंग, ये क्या है? जेरेंट होता है। हेयरिंग दिस, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हेयरिंग। यह सुनकर गौतम बुद्धा ने कहा, गौतम बुद्धा ने कहा, सेड, क्या कहा? मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। टेल मी मोर, टेल मी मोर अबाउट के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? द डिकॉइट, उस डाकू के बारे में मुझे और जानकारी दो, मुझे बताओ। टेल मी मोर। तब उस व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा भयंकर है। देन द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, बहुत इजी है आज का। द मैन सेड, वह बड़ा भयंकर है। वह कौन? डाकू। द डिकॉइट, द डेकोइट, DA, शायद मैंने कहीं और भी गलत लिखा है, डेकोइट, DACOIT, डेकोइट क्या है? इज वेरी टेरिबल। कोई गलती हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि कई बार लिखते लिखते क्या होता है, हम बोलते कुछ है, लिख कुछ और जाते हैं, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। द डिकॉइट इज वेरी टेरिबल मीन्स बहुत ही भयंकर है, डरावना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। अब जहां पे कंपैरिजन हो जाए से भी, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? दैन, THAN लगाते हैं बीच में। अब कैसे बनाएंगे? वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज मोर पावरफुल, ही इज मोर पावरफुल किससे? दैन अ टाइगर। ठीक है, वो किससे ताकतवर है? टाइगर से भी। तो दैन अ टाइगर, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अब सिंपल सेंटेंस तो हमने इज MR से बनाया, ही के साथ इज लगता है तो वही लगाएंगे। सिर्फ इसकी सेंस को समझना है और स्ट्रक्चर को लगाना है। ठीक है, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। आ है का सेंस आ रहा है, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। अब उसने, ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज। उसके साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, मारा है, एक्शन लगेगा, किल्ड। ही हैज किल्ड मेनी पर्सन, मेनी पर्सन्स। ठीक है, ही हैज किल्ड मेनी पर्सन्स, उसने बहुत से व्यक्तियों को मारा है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। अब पीछे क्या है? सकती है, तो मीन्स हम कौन सा बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, कैन लगाएंगे, क्योंकि सकता है, सकती है का सेंस आ रहा है ना। किसकी सेना? राजा की सेना। द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट, नहीं सकती है, कैन नॉट फेस हिम, उसका सामना, सामना करना, फेस करना, है ना। तो राजा की जो आर्मी है, सेना जो है, वो भी उसका सामना नहीं कर सकती है। क्लियर है? उसका नाम अंगुलीमाल है। उसका नाम, अब इज MR से बनाएं क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इज MR से बनेगा। हिज नेम इज, क्या है? अंगुलीमाल। ठीक है, उसका नाम क्या था? अंगुलीमाल था। ये सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। अब रहता था पास्ट इंडेफिनिट है ना। कैसे बनाएंगे? यह सुनकर, हेयरिंग दिस, हेयरिंग दिस, यह सुनकर गौतम बुद्ध सेट आउट मीन्स निकल गए। सेट आउट मीन्स निकल गए, किसकी ओर? टू द फॉरेस्ट, वेयर, जहां अंगुलीमाल लिव्ड, सेकेंड फॉर्म लगेगी क्योंकि रहता था। क्लियर है? मीन्स निकल गए, सेट आउट। हिज नेम इज अंगुलीमाल, हेयरिंग दिस गौतम बुद्धा सेट आउट टू द फॉरेस्ट, मीन्स किसी फॉरेस्ट की तरफ वो निकल गए जहां, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, रहता था। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस। इसको समझने की कोशिश कीजिए
और इसके जैसे बहुत से, अब देखिए जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस कराया, उसने बहुत से व्यक्ति को मार डाला है। इसी तरह से इसके जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं यही स्ट्रक्चर लगाकर। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, इस स्ट्रक्चर के बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। अब इस तरह से भी सेंटेंस बन सकते हैं, कैन लगाकर, कैन नॉट लगाकर, है ना। मतलब जो उसका नाम अंगुलीमाल है, उसका नाम कुछ भी ले सकते हो, सीता है, उसका नाम अमन है। इस तरह से आप इजीली सीख सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर को अगर आप पता चल जाए तो इजीली आप सेंटेंस बना सकते हो, और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके मुंह पे चढ़ जाए वो, जब आप बोलें तो आपको सोचना ही ना पड़े। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू।